तो आइए हम लोग देखते हैं शाहजहां और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेशंस कैसे थे। हम ये लोग जानते हैं कि शाहजहां की पुर्तगालियों से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों ने क्या किया था, शाहजहां की 2 दासियों का अपहरण किया था। और हम अच्छी तरह से जानते हैं इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं उनके पीछे क्या मुख्य 3 कारण रहे हैं, जर, जोरू और जमीन। तो एक तो वो हो गया, और दूसरा क्या था, उन्होंने हुगली को लूटपाट का अड्डा बना रखा था। तो शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ दिया। अंग्रेजों ने देखा कि शाहजहां की पुर्तगालियों से नहीं बनती है, तो इस स्थिति का उन्होंने फायदा उठाया और वो शाहजहां की चाटुकारिता करने लगे। इसके कारण क्या हुआ, शाहजहां ने अंग्रेजों को आदेश दिया और उस आदेश के चलते अंग्रेजों ने बालासोर, हुगली, बालासोर कहाँ पड़ेगा आपका, उड़ीसा में, हुगली बंगाल में, तो अगर बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, हुगली में बनाई अंग्रेजों ने। ठीक है, तो हुगली, हरिपुर, कासिम बाजार ये तीनों बंगाल में आते हैं और पटना में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बनाई। तो शाहजहां के आदेश से उन्होंने क्या किया, पूर्वी तट पे भारत के पूर्वी तट पर कहाँ, बालासोर, हुगली, हरिपुर, कासिम बाजार और पटना में फैक्ट्रियां लगाई। तो अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, पहली फैक्ट्री लगाई अपनी हुगली में। मगर भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, सूरत में। दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, मछलीपट्टनम में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, शाहजहां का बंगाल का सूबेदार होता है शाहसुजा ने 300 वार्षिक पाउंड के बदले अंग्रेजों को 1 साल के लिए बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति दी। ये अनुमति कब दी थी, 1651 ईस्वी में दी थी। इसके बाद आते हैं औरंगजेब और कंपनी के बीच संबंधों में। शाहजहां के बाद शासक बनता है औरंगजेब, और होता क्या है कि शुरुआत में औरंगजेब के कंपनी के साथ अच्छे संबंध थे, क्योंकि उस शुरुआती दिनों में कंपनी का जो व्यापार था वो ट्रांसपेरेंस था और वो यहाँ के व्यापारियों को सही रेट दिया करते थे। परंतु बाद में क्या हुआ, अंग्रेज लूटपाट करने लगे और स्थानीय व्यापारियों को पैसा नहीं देते थे वो। तो इसके चलते 1686 में पहली भिड़ंत हुई औरंगजेब की हुगली में, किससे, अंग्रेजों से हुई, और औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया। अंग्रेज डर गए और उन्होंने लिखित रूप से औरंगजेब से माफ़ी मांगी और बोला कि अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया कि 1.5 लाख रुपए पे आपको जुर्माना दिया जाता है। फिर उसके बाद व्यापार करने की अनुमति दी। इसके बाद क्या होता है, 1688 में सर जॉन चाइल्ड, नाम देखिए, चाइल्ड नाम में ही बालक लगा हुआ है। इसने क्या किया, एक बालकों वाली गलती कर दी। इसने क्या किया, ताप्ती के मुहाने पर कब्जा कर लिया। कहाँ, मक्का जाने वाले जहाज़ों पर। और हम जानते हैं औरंगजेब, जिसको जिंदा फकीर कहा जाता था, वो धार्मिक असहिष्णु था, नहीं, वो धार्मिक सहिष्णु था, बहुत कट्टर था। औरंगजेब जो था बहुत ज़्यादा ही कट्टर था। और क्या किया कि मक्का जाने वाले जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। इतनी हिम्मत हो गई तो उसने क्या किया, सर जॉन चाइल्ड को भारत से ही खदेड़ दिया। फिर अंग्रेज और क्या किया, उसने 1688 में ही एक फरमान जारी किया कि अंग्रेजों की जितनी फैक्ट्रियां हैं, सूरत में, कासिम बाजार में, मछलीपट्टनम में, पटना में, ये सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए। विशाखापट्टनम में जितनी फैक्ट्रियां सब बंद कर दी जाए। अंग्रेज गए और हाथ पैर जोड़ने लगे औरंगजेब के, बोले मालिक गलती हो गई, अगली बार से अब ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, हम क्षमा कर दीजिए। तो अंग्रेजों ने, तो औरंगजेब ने सोचा चलो व्यापार से इनके हमको लाभ ही हो रहा है, तो 17,000 पाउंड का जुर्माना लगाया। और अंग्रेजों ने बोला कि अब ऐसी गलती कभी भी हम दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1698 में ही औरंगजेब के बंगाल का सूबेदार, जिसका नाम होता है अजीम उस शान, नाम याद रखिएगा, अजीम उस शान ने क्या किया, सूतानती, कोलिकाता और गोविंदपुर, ये 3 जगह थे। इन तीनों जगह की जमींदारी जो थी वो अंग्रेजों को दे दी। किससे लेके दी, इब्राहिम खान के पास। इससे पहले इब्राहिम खान के पास ये जमींदारी थी। इब्राहिम खान के पास सुल्तानाती, कोलिकाता, गोविंदपुर की जमींदारी थी। मगर बंगाल का सूबेदार अजीमुस्सान ने क्या किया, इब्राहिम खान से वो जमींदारी लेकर किसको दे दी, सूतीनाता, कोलिकाता, गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। इन्हीं 3 क्षेत्रों को लेकर ही अंग्रेजों ने एक नए शहर की स्थापना करी, जिसका संस्थापक किसको कहा जाता है, जॉब चार्ना को कहा जाता है। उस शहर का क्या नाम रखा गया, कोलकाता शहर का नाम रखा गया।
तो बाद में क्या हुआ, इन्होंने परमिशन ली और वहीं कोलकाता में एक किले का निर्माण करने लगे। किले का निर्माण का नाम किले का क्या दिया गया, उस किले का नाम दिया गया फोर्ट विलियम। इस फोर्ट विलियम कोर्ट के किले के जो पहले गवर्नर थे वो चार्ल्स आयर थे। ये बात क्लियर हो गई हम लोगों को, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग उत्तर मुगल शासक फर्रुख सियर और कंपनी के बीच में कैसे संबंध थे। तो होता क्या है, 1717 ईस्वी में अंग्रेजों का एक दूत मंडल जॉन सरमन के नेतृत्व में भारत आता है। उसमें क्या होता है, जो फर्रुख सियर होता है वह एक गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है, जिसका और जो दूत मंडल आया होता है उसमें हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर आता है और उसने बादशाह फर्रुख सियर की गंभीर बीमारी का इलाज कर दिया, जिससे बादशाह प्रसन्न हो जाता है और एक सुनहरा फरमान जारी, शाही फरमान जारी करता है। जिस शाही फरमान में उसने क्या किया था, 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में टैक्स फ्री चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। और दूसरा क्या किया, दस्तक यानी फ्री पास जारी कर दिया अंग्रेजों को। और तीसरा क्या था, जो कंपनी के बम्बई के टकसाल के सिक्कों को मुगल भारत में चलाने की अनुमति दे दी। बम्बई के टकसाल में इन्होंने क्या किया था, बम्बई में अपना एक प्रिंट टकसाल लगा रखा था जो सिक्के ढालने के काम आता था। बम्बई से हम लोग आते हैं, होता क्या है कि 1662 में चार्ल्स द्वितीय, जो ब्रिटेन के राजकुमार होते हैं, चार्ल्स सेकंड होते हैं, चार्ल्स सेकंड, इनकी शादी हो जाती है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। और उसके बदले, शादी के बदले 1662 में अंग्रेजों को बम्बई बंदरगाह दहेज के रूप में मिलता है। कौन देता है, पुर्तगाली दहेज में देते हैं। क्या, बम्बई का बंदरगाह कब देते हैं, 1662 में। और इसी के 6 साल बाद ही 1668 में ये बंदरगाह जो है चार्ल्स द्वितीय, ये बंदरगाह ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं कि लीजिए आप इस बंदरगाह का इस्तेमाल कीजिए। और 1661 में ही चार्ल्स द्वितीय ने 1661 में ही चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई में अंग्रेजों को सिक्के ढालने के अधिकार दे दिए थे। अब अपने व्यापार के लिए कोई भी युद्ध संधि या जो भी आपको लगता है कि नॉन क्रिश्चियन स्टेट में आपको न्याय देना है, तो उसके लिए आप जो भी ठोस उचित कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका मुगल शासकों के ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध के बारे में। अब देखिए क्या होता है कि ये 3 चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बम्बई की स्थापना किसने की। तो बम्बई की स्थापना किसने करी, गिराल्ड अंगियार ने करी। कोलकाता की अभी हमने पढ़ा जॉब चार्नक ने स्थापना करी थी। और मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1640 में हुई थी। होता क्या है, वांडीवास के जो नायक होते हैं, वांडीवास के जो नायक, वांडीवास के नायकों को, या नायक यानी सामंत जो होते हैं, उन्होंने मदुरापुरम में अंग्रेजों को एक किले निर्माण की अनुमति दी। कब दी, वो अनुमति दी थी उन्होंने 1639 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में मदुरापुरम में उन्होंने अंग्रेजों को किले निर्माण की अनुमति दी और एक किला बनते बनते 1640 हो गया। और यही मदुरापुरम बाद में मद्रास के नाम से फेमस हुआ। तो मद्रास की स्थापना किसने करी, फ्रांसिस डे ने करी। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नॉक ने करी, मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने करी, बम्बई की स्थापना गिराल्ड अंगियार ने करी। कभी कभी मैच द फॉलोइंग्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि फोर्ट विलियम कहाँ पे है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे है, मद्रास में है। एक फोर्ट लुई के बारे में पूछ लिया जाता है, फोर्ट लुई, आपका फोर्ट लुई के बारे में पूछ लिया जाता है। ये फोर्ट लुई कहाँ पड़ता है, आपका पौंडीचेरी में पड़ता है, पौंडीचेरी में पड़ता है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं गोलकुंडा एवं कंपनी की। यहां पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहां लास्ट में एक चीज रह गई है, आपका गोलकुंडा के शासक
एवं कंपनी के बीच में क्या संबंध था? तो हम जानते हैं कि 1611 में मछलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा के शासक से अनुमति लेकर अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली कंपनी की स्थापना करी थी 1611 में। ठीक, कहाँ पे? मछलीपट्टनम में दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री लगाई थी। किसके आदेश से लगाई थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के आदेश से लगाई थी। कुतुब शाह के आदेश से लगाई थी। और यही 1632, याद करने में आसानी होगी, 16 दूनी 32, 1632 ईस्वी में ये लोग एक सुनहरा फरमान प्राप्त करते हैं। सुनहरा फरमान एक शाही फरमान होता है जिसको हम लोग सुनहरा फरमान प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? अब्दुल्ला कुतुब शाह से। कुतुब शाह से ये लोग एक सुनहरा फरमान प्राप्त करते हैं। इस सुनहरे फरमान में क्या होता है? अब्दुल्ला कुतुब शाह 1 साल 500 पैगोडा के बदले 1 साल के लिए गोलकुंडा में टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। किसको? अंग्रेजों को। तो 1611 में कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह की आज्ञा से इन्होंने मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बनाई और 1632 में सुनहरा फरमान लिया अब्दुल्ला कुतुब शाह से और क्या किया? 1 साल तक गोलकुंडा में फ्री व्यापार किया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो शाही फरमान जारी किया गया किसके द्वारा? फर्रुख सियर के द्वारा। इसको ही अंग्रेजों ने क्या किया? दिया, इसे मैग्ना कार्टा का नाम दिया। क्या नाम दिया? मैग्ना कार्टा का। इस प्रकार हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के शासकों के साथ किस प्रकार से संबंध थे। अब आगे आने वालों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेनिश और फ्रेंच कंपनियों के बारे में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद।